हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मोनोपोली मार्केट यानी कि एकाधिकार बाजार को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि जो ये मोनोपोली मार्केट है इसका क्या अर्थ होता है और मोनोपोली मार्केट के कौन कौन से और कितने प्रकार होते हैं और अल्पकालीन स्थिति में जो मोनोपोली मार्केट है उसमें किस तरह से संतुलन होता है और अंत में हम दीर्घकालीन स्थिति में मोनोपोली मार्केट के संतुलन की स्थिति को समझेंगे। तो इस तरह से आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंतर्गत हम मोनोपोली मार्केट के इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में अध्ययन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि मोनोपोली मार्केट यानी कि एकाधिकार बाजार का दरअसल अर्थ क्या है। मोनोपोली मार्केट में होता क्या है, इसमें एक वस्तु का एक ही विक्रेता होता है, यानी कि जो एक तरह की जो वस्तुएं हैं उसका एक ही उत्पादक या विक्रेता होगा। कोई और उस वस्तु से संबंधित विक्रेता नहीं होगा, यानी कि उत्पादक नहीं होगा। और यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में जो खरीदने वाले हैं क्रेता है उनकी संख्या कहीं अधिक होती है और निकट स्थानापन्न वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं होती है। निकट स्थानापन्न वस्तुएं यानी कि कोई एक वस्तु है उससे संबंधित या उसके स्थान पर कोई प्रयोग में लाने वाली जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पे एक कैटेगरी का एक ही उत्पादक होता है, एक ही विक्रेता होता है। और मोनोपोली मार्केट में फर्म को प्रवेश को लेकर के रुकावटें होती है, यानी कि आसानी से कोई भी उत्पादक या विक्रेता यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता है। कुछ यहाँ पे रुकावटें होती है, वो चाहे परमिशन को लेकर के हो, लाइसेंस को लेकर के हो, वो चाहे और भी तरह की इस तरह की रुकावटें हो, लेकिन यहाँ पे रुकावटें जरूर होती है। यहाँ पे आसानी से कोई भी विक्रेता यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता है। और मोनोपोली मार्केट में फर्म ही अपने आप में उद्योग होता है। वो किस तरह से, जब एक कैटेगरी में एक ही उत्पादक या विक्रेता होगा और कोई नहीं होगा तो उस कैटेगरी में वो सर्वे सर्वा है, तो फर्म ही यहाँ पे उद्योग होती है और उस कैटेगरी में कोई अन्य उत्पादक या विक्रेता नहीं होता है। मोनोपोली मार्केट में फर्म का जो मांग वक्र होता है वह ही उद्योग का मांग वक्र होता है। जब फर्म ही उद्योग होता है तो फर्म का मांग वक्र जाहिर सी बात है वो उद्योग का मांग वक्र होगा। तो एक कैटेगरी में जब एक ही उत्पादक है तो उसका जो मांग वक्र है वो उसकी उस कैटेगरी का एक तरह से मांग वक्र हो गया, यानी कि उद्योग का मांग वक्र हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट वो मोनोपोली मार्केट में यह है कि मोनोपोली मार्केट में जो फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है। प्राइस मेकर यानी कि ये प्राइस को डिसाइड करते हैं अपने अकॉर्डिंग। जब ये सर्वे सर्वा है अपने कैटेगरी में तो उस कैटेगरी में वो अपनी वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं, निर्धारित करते हैं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक प्रॉफिट मिल सके। तो इस तरह से यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में फर्म प्राइस मेकर होती है। और यहाँ पे किस तरह से पेटेंट का जिन्हें अधिकार होता है, यानी कि जिसको पेटेंट का अधिकार मिलता है वो उस वस्तु को उत्पादित कर सकता है। और जिनका कच्चे माल के ऊपर नियंत्रण होता है, यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसके रिसोर्सेज पर अगर उसका नियंत्रण है तो उस कैटेगरी से संबंधित जो वो वस्तुएं बनाएगा उस पर उसका नियंत्रण होगा। तो ये भी एक तरह से मोनोपोली का एक उदाहरण है। और कई बार व्यापारिक गुट बनते हैं, व्यापारिक गुट भी एक तरह से वो मोनोपोली को दिखाता है। और जब किसी एक फर्म को किसी कैटेगरी में लाइसेंस मिलता है, किसी अन्य को लाइसेंस नहीं मिलता है, तो वो भी एक मोनोपोली का एग्जाम्पल हो जाता है। तो इस तरह से यह है मोनोपोली मार्केट का अर्थ। अब हम इसके बाद मोनोपोली मार्केट के प्रकार को समझ लेते हैं कि
कौन कौन से और कितने प्रकार हो सकते हैं मोनोपोली मार्केट के, जिसमें कि सबसे पहले है शुद्ध एकाधिकार। शुद्ध एकाधिकार यानी कि समान कीमत वस्तु के विक्रेता। यानी कि किस तरह से समान कीमत वस्तु के विक्रेता की समान प्रकार की या एक जैसी जो वस्तुएं हैं उसकी समान कीमत है। एक जैसी वस्तु की एक जैसी कीमत वसूल की जाती है, उसे हम शुद्ध एकाधिकार कहते हैं। और विविधात्मक एकाधिकार, इसमें क्या होता है, इसमें समान वस्तु की अलग अलग कीमत वसूल की जाती है। यानी कि एक जैसी वस्तुएं हैं लेकिन उनकी कीमत अलग अलग वसूल की जाती है। और अगला है सामाजिक एकाधिकार। सामाजिक एकाधिकार यानी कि जो समाज के वेलफेयर के लिए जो कुछ ऐसी वस्तुएं और सेवाएं होती है उनको सामाजिक एकाधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं रेलवे, मेट्रो, तो इनसे संबंधित जो सेवाएं हैं वो गवर्नमेंट को ही अधिकार है प्रोवाइड करने का। तो ऐसे में गवर्नमेंट का यहाँ पे मोनोपोली हो गई। और इस तरह से अगला है कानूनी एकाधिकार। जब कानूनी तौर पर किसी एक उत्पादक को या किसी एक विक्रेता को वो कानूनी अधिकार होते हैं उस कैटेगरी में वस्तु को उत्पादित करने और बेचने के, तो उसे हम कानूनी एकाधिकार कहते हैं। जैसे कि पेटेंट का अधिकार, लाइसेंस किसी एक को प्राप्त हो, तो इस तरह से ये कानूनी एकाधिकार होता है। तो ये यहाँ पे हमने इस स्लाइड के माध्यम से मोनोपोली मार्केट के प्रकार को समझा। अब हम इसके बाद मोनोपोली मार्केट में किस तरह से शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम होता है, उस इक्विलिब्रियम को समझेंगे कि किस किस तरह से इक्विलिब्रियम की स्थिति होती है, जिसमें कि सबसे पहले है शॉर्ट रन सुपरनोमो प्रॉफिट। शॉर्ट रन सुपरनोमो प्रॉफिट यानी कि यहां पे किस तरह से अल्प समय अवधि में जब फर्म को सामान्य से कहीं अधिक लाभ मिलता है तो उसे हम शॉर्ट रन सुपरनोमो प्रॉफिट कहते हैं। यहां पे एक बात यह है कि किस तरह से उद्योग है वो वही फर्म है, यानी कि फर्म ही उद्योग है। तो यहाँ पे या हम फर्म का कहे या उद्योग का कहे कि शॉर्ट रन में किस तरह से इक्विलिब्रियम होता है। तो सबसे पहला जो इक्विलिब्रियम देखा जा सकता है वो है शॉर्ट रन सुपरनोमो प्रॉफिट। इसमें क्या होता है, इसमें सामान्य से अधिक शॉर्ट रन में जब फर्म या उद्योग को सामान्य से अधिक लाभ मिलता है तो उसे हम शॉर्ट रन सुपरनोमो प्रॉफिट कहते हैं। ये कब मिलता है, किस स्थिति में मिलता है, जब फर्म को एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो एवरेज कॉस्ट से या प्राइस ज़्यादा हो एवरेज कॉस्ट से। तो इस स्थिति में उस फर्म को या उद्योग को सामान्य से अधिक लाभ मिलेगा। अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। इस ओर हम क्वांटिटी को प्रदर्शित करते हैं और इस ओर हम प्राइस को प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और ये एवरेज रेवेन्यू होगा। तो ये एवरेज रेवेन्यू को प्रदर्शित करता है और ये मार्जिनल रेवेन्यू को प्रदर्शित करता है। तो ये बनाएंगे हम, ये एवरेज कॉस्ट, यानी कि ये एवरेज कॉस्ट हो गया, और ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। तो ये है, ये यहां पे क्या होगा, किस तरह से ये जो ये वाला भाग है, ये वाला, ये होगा सुपरनोमो प्रॉफिट, यानी कि
सामान्य से अधिक लाभ, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा किस तरह से ये यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू है, ये एवरेज रेवेन्यू यहाँ पे एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, तो ये वाला भाग जो ये वाला है ये ही हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है मोनोपोली मार्केट में, वो भी शॉर्ट रन में। और अगला है शॉर्ट रन नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि सामान्य लाभ अल्पकालीन में। ये कैसे होता है, कब होता है? जब फर्म या उद्योग को एवरेज रेवेन्यू और जो एवरेज कॉस्ट है वो दोनों ही बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में फर्म या उद्योग को नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा शॉर्ट रन में। अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। ये डायग्राम बनेगा, इस शॉर्ट प्राइस को और इस शॉर्ट क्वांटिटी को प्रदर्शित करते हैं, और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और ये हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट है वो दोनों ही बराबर होते हैं, तो ये होगा हमारा एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट ये हो गया। और अब बनाना हमने क्या, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट, ये तो ये है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है और एवरेज कॉस्ट है वो दोनों ही बराबर है। जिस बिंदु पे ये दोनों ही बराबर है वहाँ पे वो नॉर्मल प्रॉफिट को दिखाता है। तो इस तरह से ये शॉर्ट रन में मोनोपोली मार्केट में ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और अगला है शॉर्ट रन लॉस, यानी कि अल्पकालीन हानि। जो मोनोपोली मार्केट में है, मोनोपोली मार्केट में शॉर्ट रन कई बार हानि भी हो सकती है। वो हानि की स्थिति कब होती है, जब एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है एवरेज रेवेन्यू से। तो ऐसी स्थिति में मोनोपोली मार्केट में फर्म या उद्योग को यहाँ पे हानि की स्थिति देखनी पड़ती है। इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, इस और क्वांटिटी और इस और प्राइस। ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और ये हमारा एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा होगी। एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, और यहाँ पे जो हमारा ये एवरेज रेवेन्यू है वो कम है। जब ये कम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लॉस की स्थिति होगी। और अब हमें यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू को दिखाना है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट को दिखाना है। मार्जिनल कॉस्ट कुछ इस तरह से होगा, ये मार्जिनल कॉस्ट है। तो यहाँ पे जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग ये शॉर्ट रन में मोनोपोली मार्केट में ये लॉस की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ये एवरेज कॉस्ट है ये ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू से। जब एवरेज रेवेन्यू से कॉस्ट ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वो लॉस की स्थिति होगी। तो इस तरह से ये शॉर्ट रन में मोनोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम की स्थिति देखी जा सकती है, जिसमें कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में किस तरह से यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से हमने समझा कि यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है, और दूसरा वो नॉर्मल प्रॉफिट में ये होता है कि किस तरह से जो एवरेज रेवेन्यू है और एवरेज कॉस्ट है वो दोनों ही बराबर होती है।
और तीसरी स्थिति वो लॉस की स्थिति होती है। लॉस की स्थिति में क्या होता है, लॉस की स्थिति में जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होती है और जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो कम होता है। तो इस तरह से ये है शॉर्ट रन में मोनोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम की ये अलग अलग स्थितियाँ। अब हम इसके बाद लॉन्ग रन में मोनोपोली इक्विलिब्रियम को समझेंगे कि दीर्घकाल में किस तरह से एकाधिकार बाजार में संतुलन की स्थिति देखी जाती है। जो लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन में अपने आप में एक लंबी समय अवधि होती है और लॉन्ग रन में मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, मोनोपोली मार्केट में लॉन्ग रन में यहाँ पे अति सामान्य लाभ मिलता है। वो क्यों? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए मिलता है लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्योंकि यहाँ पे एक अकेली जो फर्म है वह ही उस कैटेगरी में सर्वेसर्वा है, यानी कि फर्म ही उद्योग है। जब अन्य लोगों का, अन्य विक्रेताओं का, अन्य उत्पादकों का यहाँ पे परिवेश नहीं होगा तो ऐसे में लॉन्ग रन में अपने आप में वो मांग के अकॉर्डिंग, यानी कि डिमांड के अकॉर्डिंग वो उत्पादन करने लगेंगे जिससे कि उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। जाहिर सी बात है यहाँ पे अपने, चाहे उसका प्लांट हो, चाहे उत्पादन क्षमता हो, कुछ भी हो, उसको वो इस तरह से डिमांड के अकॉर्डिंग वो समायोजित कर देती है जिससे कि उस फर्म को यहाँ पे सामान्य से अधिक लाभ मिलता है। क्योंकि लॉन्ग रन में अपने आप में इतनी लंबी समय अवधि होती है तो इस तरह से यहाँ पे लॉन्ग रन में, यानी कि दीर्घकाल में मोनोपोलिस्टिक मार्केट में फर्म को अति सामान्य यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। और दीर्घकाल में मोनोपोली का जो संतुलन है वो उत्पादन के उस स्तर पर होता है जहां पर सीमांत आय यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू उसकी दीर्घकालीन सीमांत लागत यानी कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के समान होती है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे लॉन्ग रन में मोनोपोली मार्केट में ये संतुलन की स्थिति देखी जाती है। अगर हम डायग्राम्स के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से हमने पहले भी समझा, शॉर्ट रन में भी समझा कि जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से ऐसी स्थिति में होता है जो सामान्य से अधिक फर्म को लाभ होता है। वो इस तरह से यहाँ पे लॉन्ग रन में भी होता है क्योंकि लॉन्ग रन में ये देखा जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है टाइम। यहाँ पे टाइम अपने आप में बहुत ज़्यादा होता है जिससे कि वो फर्म अपने आप को डिमांड के अकॉर्डिंग वो परिवर्तित कर सकती है, चाहे प्लांट को उस तरह से बढ़ाना हो या अपने जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट को इस तरह से उसे कम ज़्यादा करना है, या जो रिसोर्सेज है वो चाहे स्थिर हमारे संसाधन हो या परिवर्तनशील संसाधन हो, उनमें भी उस तरह से वो परिवर्तन करता है क्योंकि समय अवधि काफ़ी लंबी होती है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे अन्य फर्में प्रवेश नहीं करती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे मोनोपोली मार्केट में लॉन्ग रन में यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह से ये यहाँ पे लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। तो मोनोपोली मार्केट में ये किस तरह से दो चीजें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो है लॉन्ग रन में कि लंबी समय अवधि होती है और अन्य फर्मों का प्रवेश नहीं होता है जिस कारण से यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। और यहाँ पे किस तरह से हमने इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने ये देखा कि जो परफेक्ट कंपटीशन है यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें, और आज की इस वीडियो में हमने मोनोपोली यानी कि एकाधिकार मार्केट को समझा है। तो इन दोनों में संतुलन किस तरह से मार्जिनल कॉस्ट और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जब दोनों बराबर होते हैं तो इस स्थिति में संतुलन की स्थिति होती है लॉन्ग रन में। यानी कि जो
परफेक्ट कंपटीशन है और मोनोपोली मार्केट है। इन दोनों में संतुलन की स्थिति मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू की स्थिति में होता है। तो इस तरह से ये इस स्लाइड के माध्यम से हमने लॉन्ग रन में मोनोपोली इक्विलिब्रियम को समझा, जहां पे फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कंप्लीट रूप से मोनोपोली मार्केट को समझा, जिसमें ये जाना कि मोनोपोली मार्केट का क्या अर्थ है और शॉर्ट रन में मोनोपोली मार्केट का इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है और लॉन्ग रन में मोनोपोली मार्केट का इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है। तो इस तरह से आज की इस कंप्लीट वीडियो के अंतर्गत हमने मोनोपोली मार्केट को बड़े ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।